सोचिए अगर आपके स्कूल में कोई मॉनिटर ही ना हो, कोई नियम बनाने वाला ही ना हो, कोई गलती पर रोकने वाला भी ना हो तो स्कूल कैसा चलेगा? बिल्कुल गड़बड़ सा। ठीक यही हाल किसी देश का भी होगा अगर वहाँ राजनीतिक दल नहीं हो। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जो भारत के लोकतंत्र को चलाती भी है और संभालती भी है। पॉलिटिकल पार्टीज ये वही दल है जो जनता की आवाज़ बनते हैं, चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और गलत कामों पर सरकार को रोकते भी है। यानी आसान भाषा में राजनीतिक दल लोकतंत्र का दिमाग भी है और दिशा भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 10 सिविक्स का सबसे मज़ेदार और जरूरी चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, लोकतंत्र की असली ताकत। तो आइए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आंसर समझते हैं इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख करें। ये जो राजनीतिक दल है दोस्तों, इसका महत्वपूर्ण गुण क्या है? इसके अपने अपने सबका गुण होता है। इसका गुण क्या है? उत्तर देखिए, संगठित समूह। राजनीतिक दल एक संगठित लोगों का समूह होता है। लोगों का क्या होता है? एक समूह होता है दोस्तों, भीड़ यानी होता है, ग्रुप होता है संगठित, जिनकी सोच और नीतियाँ मिलती जुलती है, यानी आपस में मिलती जुलती है इनकी सोच। ये लोग आप सोचते हैं और देश को चलाना कैसे है, संभालना कैसे है, इस पर विचार विमर्श करते हैं। ये होता है राजनीतिक दल, इनके गुण होते हैं ये। आइए समझते हैं आगे। यहाँ है दोस्तों कि सत्ता पाने की इच्छा। हर राजनीतिक दल का मुख्य लक्ष्य चुनाव जीतकर सत्ता हासिल करना और सरकार चलाना होता है। जितने भी राजनीतिक दल होते हैं उनका मतलब उद्देश्य ही होता है दोस्तों, उनका लक्ष्य ही होता है कि वो चुनाव जीते और सत्ता को हासिल करे और सरकार को वो चलाए। पॉइंट नंबर 3, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना। जनता की समस्याओं को हल करने के लिए जो दल होते हैं दोस्तों, वो अपने वादे, यहाँ पर देखिए, नीतियाँ और कार्यक्रम बनाना यानी जनता की समस्याओं को हल करने के लिए दल अपने वादे, नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर देखिए अगला, देखिए बोल रहा पॉइंट कि विपक्ष की भूमिका निभाना, यानी विपक्ष का भी भूमिका निभाते हैं। कैसे? जो दल सत्ता में नहीं होते हैं, यानी जिनका पास पावर नहीं होता है, जिन दल के पास, वो विपक्ष बन जाते हैं और विपक्ष बनकर सरकार की गलतियों की आलोचना करते हैं कि सरकार कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे देश को नुकसान हो या फिर देश पीछे चला जाए। तो उनकी गलतियों को बताते रहते हैं, उससे सुधारने पर मजबूर करते हैं। यही होता है विपक्ष की भूमिका होती है। मान लीजिए कोई दो पार्टियां या फिर दो दल चुनाव लड़ रहे हो, उनमें से किसी एक दल को सफलता मिलती है, दूसरे को मतलब असफलता मिलती है। तो जो हारती है जो दल, वो क्या करते हैं? विपक्ष का भूमिका निभाती है और सरकार जो काम करती है उस पर वो लोग सोचते हैं और उनके अगर सरकार गलत कर रही है तो उस पर विचार करते हैं और अपने पक्ष जो होता है उनको वो अपने रखते हैं और क्या करते हैं? उनको सुधारने के लिए प्रेरणा भी देते हैं सरकार को या फिर सवाल उठाते हैं। यही विपक्ष का भूमिका होता है। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों का वर्णन करें। जैसा कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बता दिया है, उनके उल्लेख यानी उनका जो मुख्य भूमिका या फिर क्या बोलते हैं उसको, गुण होता है राजनीतिक दल का। यहाँ हम लोग समझेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है और इसके काम क्या क्या होता है। आइए समझते हैं सबसे पहले राजनीतिक दल। देखिए राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है। सब क्या होता है दोस्तों? एक संगठित समूह होता है राजनीतिक दल, लोगों का एक ग्रुप होता है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। यह हमेशा चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के मदद से ही हमेशा पावर को हासिल करना चाहते हैं। उसे राजनीतिक दल कहते हैं क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य होता है सत्ता को पाना किसी भी हाल में चुनाव लड़के। तो आइए समझते हैं अब इसका काम क्या होता है, इसके कार्य जो होता है उसके वर्णन करने आपको बोला है। राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण कार्य है। आइए समझते हैं इनके कार्य। यहाँ देखिए सबसे पहला कार्य है दोस्तों कि चुनाव लड़ना। राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल के नेता चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। ये इनका सबसे पहला काम होता है कि किसी भी तरीके से इनको बस सत्ता प्राप्त करना होता है, पावर को प्राप्त करना होता है चुनाव लड़ करके। तो ये सबसे पहला काम इनका यही रहता है कि हम सत्ता में कैसे आए। देखिए सेकंड पॉइंट, सरकारी नीति के दिशा निर्देश, यानी विभिन्न राजनीतिक दल जो होते हैं दोस्तों अपनी नीतियों और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखते हैं। किसके सामने? मतदाता के रखते हैं। ये जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं अलग अलग अपनी नीतियों को और कार्यक्रम को मतदाता के सामने रखते हैं और जनता अपनी पसंद की नीतियों को चुनती है। जो भी जनता की मनपसंद नीति होती है उनको चुनते हैं। आइए समझते हैं आगे
कानून निर्माण, यहाँ पर देखिए दोस्तों, और रखिए कानून निर्माण। राजनीतिक दल कानून बनाने का काम करती है। राजनीतिक दल क्या करती है, जब सत्ता में आती है तो कानून बनाती है, क्योंकि कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होती है, जिसमें राजनीतिक दल के सदस्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी कानून हो वो कहाँ पर बनती है, विधायिका में ही तैयार होती है, लागू होती है, और इसमें राजनीतिक दल का सदस्य जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो कानून बनाने का ही काम करती है। यहाँ पर आगे समझिए, आगे है दोस्तों 4 पॉइंट, कह रहा है कि सरकार का संचालन। चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है, चुनाव में जो भी राजनीतिक दल जीतते हैं या फिर वो सफल होती है, वही सरकार काम भी करती है और वही सरकार को चलाती भी है। यही होता है सरकार का संचालन करना। यानी चुनाव में जब चुनाव होती है तो जिस राजनीतिक दल को मतलब सफलता मिलती है, उन्हें जीत मिलती है चुनाव में, वो जो जीतते हैं वही सरकार का काम भी करती है और वही सरकार को चलाती भी है। यानी जो जीतेगा पावर उसी के पास, इसी को बोलते हैं राजनीतिक दल। आइए समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि विपक्षी दलों के कार्यों का वर्णन करिए। ये जो विपक्षी दल होते हैं उनके काम क्या होता है, आइए समझते हैं। देखिए, निरंकुशता पर रोक लगाना, यानी विपक्षी दल बहुमत प्राप्त दलों की मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास करती है। ये जो दल यानी जो पार्टी चुनाव जीतती है उस पर वो मनमानी ना करे, इसके लिए विपक्षी दल जो होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो उनकी मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास करती है तथा सरकार की गलत नीतियों का आलोचना भी करती है कि सरकार कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे नुकसान हो जनता को या फिर देश को। ये सारी चीज़ें निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं विपक्षी दल। आइए सेकंड जो हमारा जो पॉइंट है दोस्तों, वो कह रहा है कि राजनीतिक विकल्प जो होते हैं, जब सत्ताधारी दल किसी कारण से भंग हो जाती है दोस्तों, तो विपक्षी दल सरकार बनाने का काम करती है। यही विपक्षी दल होना भी चाहिए। किसी भी देश में विपक्षी दल नहीं होगा तो सरकार क्या कर रही है क्या नहीं वो फिर जनता को पता भी नहीं चलेगा। वो लोग क्या करते हैं, विपक्षी दल उनके सरकार के काम कार्यों पर नज़र रखते हैं और कहीं पर गलत काम हो रहा है तो उस पर सवाल भी उठाते हैं। तो यही भूमिका निभाते हैं विपक्षी दल, इनका होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए यहाँ समझते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो है राजनीतिक शिक्षा, यानी विपक्षी दल जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने की कार्य करती है। वह जनता को जागरूक करने का काम भी करती है। राजनीतिक जो शिक्षा पाठ पढ़ाती है दोस्तों, ये विपक्षी दल पढ़ाती है जनता को, कि प्रदान करने का कार्य करती है, कि वे जनता के जो जनता होती है उनको जागरूक करने का भी काम करती है, पाठ पढ़ाती है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में दर्जा कैसे प्राप्त होता है। कोई मान लीजिए, इसका मतलब होता है दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कोई एक राजनीतिक दल है, अब उस पार्टी को नेशनल मतलब एकदम नेशनल तक, उसे राष्ट्र तक कैसे दर्जा उसको मिलेगा उस पार्टी को, कि वह राष्ट्र पार्टी बन जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए ये देश के अधिकांश हिस्से में फैले होते हैं। देखिए किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में दर्जा कैसे मिलता है, कोई भी एक छोटा मोटा पार्टी होता है वो राष्ट्रीय लेवल तक कैसे पहुंच पाता है, तो ये देश के अधिकांश हिस्से में ये क्या करते हैं, फैले होते हैं। सेकंड पॉइंट, दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में उन्हें दर्जा दिया जाता है। कम से कम 4 राज्यों में राज्य की पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, 4 राज्यों में कम से कम। थर्ड पॉइंट, दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटें जीतनी चाहिए। कितनी सीटें, 2 सीटें जीतनी चाहिए, और ये सीटें कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से होनी चाहिए, यानी अलग अलग राज्यों से उसको 2 सीटें जीतनी होगी लोकसभा चुनाव में। तो वही तब ये वो कहलाएंगे दोस्तों, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहलाता है वो, तो उनको दर्जा दिया जाता है। आगे समझिए, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव द्वारा एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है। ये जो जिसको मान्यता प्राप्त होगा जिस भी राजनीतिक दल को, उसको क्या करेगा, राजनीतिक दल को चुनाव द्वारा एक क्या देगा, चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन होते हैं दोस्तों वो ही देते हैं इनको, चुनाव आयोग। आप समझते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। इनमें भी कुछ कमियां होती हैं, कुछ गलत काम करते हैं, तो इनको सुधारना कैसे है वही तरीका आपको बताना है कि राजनीतिक दल को कैसे सुधार सकते हैं। सबसे पहला देखिए कि पार्टी के नेताओं को आपस में वोट देकर चुना जाए। जितने भी पार्टी होती है उनको आपस में वोट दीजिए और उनको चुनिए, ताकि एक ही आदमी का कब्जा ना रहे, कोई भी आदमी एक ही सत्ता पर वो ना कब्जा करके बैठा रहे, बल्कि अलग अलग आदमी को भी चांस मिले, नया नया जो लोग आते हैं उनको भी चांस मिले सत्ता में आने का, देश को चलाने का। या देखिए सेकंड नंबर, पार्टी को बताना चाहिए कि पैसा कहां से आया और कहां खर्च किया, ताकि
ताकि क्या बोलते हैं कोई भी चोरी छुपे पैसा ना ले सके। हर पार्टी को ये बताना चाहिए दोस्तों कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या खर्च होता है, कितना खर्च होता है, ताकि पैसा जो होता है वो चोरी ना हो सके। यही चीज़ें होती है, इसके जरिए हम सुधार सकते हैं राजनीतिक दल को। थर्ड पॉइंट देखिए कि जिस नेता पर गंभीर केस है उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए। यानी जिस नेता पर जो केस लगा होता है दोस्तों, उसके क्या बोलते हैं, उसको चुनाव लड़ने का मौका देना ही नहीं चाहिए। उसे मतलब सत्ता पावर हासिल करना देना ही नहीं चाहिए, वरना क्या पता वो आगे चल के और भी ऐसी गलतियां करे या फिर जिससे नुकसान हो जनता को। देखिए 4 पॉइंट, पार्टी में सिर्फ नेता के बेटे या बेटी या रिश्तेदार ही बड़े पद पर ना आए, आम कार्यकर्ता को भी मौका मिले। इसके जरिए राजनीतिक दल को सुधारा जा सकता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि पार्टी में क्या होते हैं दोस्तों, जो नेता लोग होते हैं वो अपने बेटा या बेटी को ही या फिर कोई रिश्तेदार होते हैं उनको भी पद पर बिठा देते हैं और क्या करते हैं उन्हीं को मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं उसको कि वंशवाद होते हैं। क्या बोल कि अगर बाप अगर सत्ता में रहा तो बेटा भी सत्ता में आएगा, उसका बेटा सत्ता में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र है, सबको मौका मिलना चाहिए दोस्तों, सबको सत्ता पर आने का मौका मिलना चाहिए ताकि वो काम कैसे करे, देश को चलाना कैसे, सबकी अलग अलग सोच होती है, जो सबको एक बार मौका जरूर देना चाहिए ताकि आम जो कार्यकर्ता को भी मौका मिले। आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल की चुनौतियां क्या होती है। तो परिवारवाद होता है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर अभी आपको बताया यहाँ पर कि पार्टी न सिर्फ नेता के बेटे या बेटे रिश्तेदार को ही पद पर आए बल्कि आम कार्यकर्ता को भी मौका मिले। तो यहाँ पर क्या रहा दोस्तों, तो इसका आंसर भी होगा परिवारवाद होता है। कि राजनीतिक दल की चुनौतियाँ क्या होती है, तो परिवारवाद होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने ही परिवार के सदस्य को सत्ता में लाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि अगर बाप सत्ता में आए, पावर हासिल किया, तो बेटा को भी वही पावर मिले, और या फिर कोई रिश्तेदार को बिठा देगा सत्ता में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। अपराधीकरण क्या होता है कि मान लीजिए कोई नेता पर केस लगा हो, गंभीर केस, और वही अगर चुनाव जीत जाता है दोस्तों, तो अपराध तो बढ़ेगा ही। क्योंकि वो पहले से ही क्या है, वो पहले से ही उसके ऊपर केस है, और वो क्या करता है, गुंडागिरी करने लगता है। कुछ राजनीतिक दल के नेता जो होते हैं वो गुंडागिरी करने लगता है, जिससे अपराधी और भी ज़्यादा बढ़ती है। भ्रष्टाचार की समस्या, अगर नेता ही दोस्तों अगर पैसा वैसा मतलब चोरी करने लगे या फिर कुछ रखने लगे, तो इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ता है दोस्तों। जनता के मुद्दों से दूरी, यानी जनता के मुद्दों से दूरी करना, यानी जनता जिस मुद्दे पर बात करना चाहती है उनके मुद्दों पर बात नहीं करती है ये राजनीतिक दल। वो क्या करते हैं, चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करती है, और जब चुनाव जीतती है तो उनके वादे वो क्या भूल जाते हैं। जबकि बात करना चाहिए दोस्तों कि वो चुनाव से पहले बात करते हैं अपने जाति वाति को लेकर कि जिस जाति में ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर जाएंगे और उनको अलग भाषण देंगे, दूसरे जाति में जाएंगे तो उनको अलग भाषण देंगे। तो वो वोट बैंक की तरह यूज करते हैं लोगों को, ताकि इन्हीं का जो वोट है उनको मिलेगा। लेकिन ये कभी भी बात नहीं करते, ना ही नौकरी पर बात करते हैं, ना ही रोजगार पर बात करते हैं, ना ही शिक्षा पर बात करते हैं, ना ही देश का विकास कैसे हो जाए इस पर कभी बात ही नहीं करते हैं। सड़क वगैरह ये सब कभी नहीं बात करते हैं। वो क्या करते हैं, जब चुनाव जब होने लगता है, जब होने वाला होता है, उससे पहले चुनाव प्रचार में क्या करते हैं, लोग ही घर घर जाते हैं और उनसे वोट मांगते हैं, लेकिन कभी भी बात नहीं करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, चुनाव जीतने पर ज़रूरत से ज़्यादा वादे, यानी चुनाव जीतने से पहले ही वादे करते हैं, और जब चुनाव जीतते हैं तब उनको कोई पूछता भी नहीं जनता को। यानी अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, यही होती है राजनीतिक दल में। तो इनकी चुनौतियां हैं दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो यहीं पर हमारा चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले एक बार लिखिए, इसे कॉपी में नोट कीजिए, और अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।